छठी कक्षा हिंदी। बच्चों, इस वीडियो में हम हमारे हिंदी के 8वां पाठ जन्मदिन पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का लेखक है प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। उनका जन्म 11 मार्च 1929 में जौनपुर खरौना इस जगह में हुआ। उनकी रचना यानी उन्होंने लिखा हुआ बुक्स है विविध बाल कहानियाँ, बाल नाटक, लेख, रूपक आदि। बाल कहानी, बाल नाटक वगैरह यानी बच्चों से रिलेटेड या बच्चों के लिए बनाया गया हुआ कहानियाँ, नाटक वगैरह इनके प्रमुख रचनाएं हैं। इनका परिचय, इनका पहचान। आप पिछले 6 दशकों से साहित्य सृजन से संलग्न हैं। संलग्न यानी जुड़े हुए हैं। पिछले 6 दशकों, एक दशक मतलब 10 साल, 1 डेकेड। 6 दशक मतलब 60 सालों से वो लिटरेचर के फील्ड में जुड़े हुए हैं। प्रस्तुत कहानी में पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया है। तो अभी जो हम पढ़ने वाले जो कहानी है जन्मदिन, उसके ज़रिए लेखक ने हमें पानी की क्या महत्व है, पानी की बचत की क्या ज़रूरत है, उस बारे में बताया है। गर्मी पड़ने लगी थी। धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। सूरज आग बरसाने लगा। तो मौसम का हाल बता रहा है। गर्मी का मौसम शुरू हो गया था और धीरे धीरे गर्मी ने अपने तेवर तीखे बनाने लगे। दैट मीन्स तेवर बदलना या तेवर तीखे करना यानी बहुत ही गुस्सा दिखाना। गर्मी गुस्सा दिखाया, इसका मतलब क्या होता है? गर्मी बहुत ही तेज हो गया। सूरज तो मानो आग बरसा रहे हो। मगर इन सब से बेखबर अनजान, बेखबर मतलब अनजान, बबलू अपने में ही मस्त था। ये बदलता मौसम का, ये गर्मी का कोई असर ना बबलू पे पड़ रहा है और ना बबलू उस पर ध्यान दे रहे हैं। वो अपने में ही मस्त रहता था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। धमा चौकड़ी मतलब मौज मस्ती, हंगामा या फिर धूम मचाना चालू था। शावर के नीचे खड़े रहकर आधे घंटे से वो बाथरूम में है। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोंटी भी खोल देता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो। तो कभी कभी बबलू का ये भी आदत है कि शावर तो ऑन रहेगा, साथ साथ में नल की जो टोंटी है, टैप है, वो भी खोलकर छोड़ देता। और आखिर में माँ को चिल्लाना पड़ा कि बबलू तुम इस तरह पानी क्यों बर्बाद कर रहे हो। बबलू का जवाब क्या था? माँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूँ। ये था बबलू का जवाब। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। कौन सी आदत? बहुत ही लापरवाह, मतलब बहुत ही केयरलेसनेस, पानी को इस तरह वेस्ट करने का ये आदत से उसके माँ बाप दोनों बहुत ही परेशान थे। वो मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता। मंजन करना, दांत साफ करना, दांत घसना। तो उस टाइम बहुत ही पानी लगातार नल को खुला रखकर छोड़ देता, बहुत देर तक पानी बहाता रहता। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। वहाँ के नल की टोंटी भी अक्सर खुली छोड़ देता। तो इसकी स्कूल में भी यही आदतें हैं। स्कूल की नल की जो टोंटी है वहाँ पर भी वो खुली छोड़ देता। तो स्कूल से अक्सर इसे डांट खानी पड़ती। एक पानी की ही बात नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता। वह कमरे में ना हो तब भी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता। कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता, माँ को ही बुझाना पड़ता। तो उसका लापरवाही का, केयरलेसनेस का और भी लिस्ट है। पानी की सिर्फ बात नहीं, बिजली का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। उसकी भी यही कंडीशन है। कमरे में जब वो ना हो तभी भी पंखा चालू रहता, और कभी कूलर बंद करना भूल जाता और बाहर कहीं चले जाते हैं। कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता,
माँ को ही बुझाना पड़ता। तो पढ़ते पढ़ते कभी बल्ब बंद किए बिना, लाइट बंद किए बिना सो जाता। आखिर में माँ को आके लाइट बंद करना पड़ता। पानी हो या बिजली यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है। भंडार मतलब खजाना या फिर स्टोरेज। सीमित यानी लिमिटेड, बहुत ही कम है। ऊर्जा यानी एनर्जी, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होता है। तो ये सभी का जो भंडार है धरती के ऊपर बहुत ही सीमित है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? जिस तरह ये बबलू करता है, इसी तरह दुनिया के सभी लोग अगर पानी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए लापरवाह रहे तो ये दुनिया का क्या होगा? नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे। तो नहाने के लिए वगैरह जो पानी है वो नहीं मिलेंगे, वो तो अलग बात, लेकिन एक बूंद पानी के लिए तरसने भी लग जाएंगे। उतना तक भी, यानी पीने के लिए भी पानी एक बूंद नहीं, ऐसा अवस्था हो जाएंगे। लेकिन ये बात बबलू की समझ में बिल्कुल न आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तो इतना सब कुछ बोलने पर भी बबलू को कोई असर नहीं होता, उसके समझ में आता ही नहीं, या फिर वो समझना नहीं चाहता। तो पापा मम्मी दोनों ये सोचते रहते थे कि बबलू के इस आदत में कैसा सुधार लाएं, पर उन्हें कोई उपाय का मतलब होता है आइडिया, कोई आइडिया उन्हें मिला नहीं। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। शीला नाम की कोई पड़ोसन है, उनकी बेटी पूजा, वो इनके सहेली दोस्त थी। तो उनका जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुँच गए, पर बबलू को वहाँ पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी कोई सेलिब्रेशन वाला घर हो तो चहल पहल मचाएंगे लोग, और इलेक्ट्रिसिटी का वगैरह चारों तरफ से रोशनी हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा छा गया हुआ है। उस सन्नाटा को देखकर बबलू चौंक गया। मेज पर भोजन लगा हुआ था, यानी टेबल पे खाना लग गए थे। गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे। गुब्बारा मतलब बलून, रंगीन झालर मतलब जो तोरण वगैरह होता है ना, कर्टन जैसा, ये सभी सजे हुए थे। पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। तो क्या है यहाँ पर सब कुछ सन्नाटे में? क्योंकि कमरे में बिजली की रोशनी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कूलर पंखा नहीं चलेगी। केवल 2-1 मोमबत्तियों का धीमा मतलब हल्का प्रकाश फैला हुआ था। धीमा को स्लो भी मतलब होता है धीमी गाड़ी, आपने सुना होगा, स्लो गाड़ी। तो यहाँ पर धीमा प्रकाश मतलब बहुत ही कमज़ोर, कम प्रकाश। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। चारों जगह में देखो, जो लोग हैं आसपास में, उन लोग सभी गर्मी से बहुत ही परेशान नजर आ रहे थे। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है। भार बढ़ना मतलब ओवरलोड हो गया है, बहुत ज़्यादा बिजली पर ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। जितना अमाउंट बिजली बनता है उससे ज़्यादा इस्तेमाल के लिए लोग मांग रहे हैं। तो बिजली के सप्लाई पर दबाव, प्रेशर पड़ गया है, क्योंकि गर्मी बढ़ गया है। इसलिए गर्मी के मौसम में हर किसी को पंखा, कूलर वगैरह चाहिए रहता है। इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। कंपनी यानी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वाले ने इसलिए क्या कर दिया है, इनके इलाके में भी या अपने यहाँ पर भी, अपने यहाँ यानी बबलू के जो एरिया है वहाँ पर भी कटौती शुरू की है। कटौती क्या होता है? बिजली की कटौती यानी लोड शेडिंग। कोई दिन में कुछ टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा कॉन्स्टेंटली, वैसा वो शुरू की है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी मनाएंगे ही। तो आज इस इलाके में कटौती किए हैं। कटौती किस तरह करते हैं?
कुछ घंटों के लिए इलेक्ट्रिसिटी को नहीं देते, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर देते हैं, इसे लोड शेडिंग कहते हैं। तो आज इस ब्लॉक में हैं तो कल बारी बारी से एक, कल दूसरे कोई ब्लॉक में तो परसों तीसरे कोई ब्लॉक में, इस तरह सभी को एक एक दिन छोड़कर या एक एक दिन आगे आगे जाते हैं लोड शेडिंग का सामना करना पड़ते हैं। लेकिन इससे इनको क्या, इन लोग कह रहे हैं कि जन्मदिन तो हंसी खुशी मनाएंगे ही। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। तो इलेक्ट्रिसिटी ना ही होने पर भी यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूजा की माँ ने पूजा की आरती उतारी। आप जानते हैं किस तरह आरती उतारते हैं, दिया वगैरह जलाकर आरती उतारते हैं। और उसके बाद मिठाइयाँ बांटने लगे और हैप्पी बर्थडे का गाना सभी लोग गाए। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। ये मौज मस्ती के बीच में, ये हंगामा के बीच में बच्चों ने गुब्बारे यानी बलून सब फोड़ दिए। सभी गुब्बारे और टॉफ़ियों पर टूट पड़े। सभी मतलब सभी लोग, सभी बच्चे गुब्बारे के ऊपर, गुब्बारे पर और टॉफ़ी यानी चॉकलेट पर टूट पड़े। यानी सब लोग एक साथ गुब्बारे फोड़ने लगे और चॉकलेट्स छीन के लेने लगे एक दूसरे से। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भूल गए हैं। ये इतने मस्ती मजाक के बीच में गर्मी के बारे में लोग भूल ही गए थोड़े देर के लिए। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों अब धमा चौकड़ी बंद करो। धमा चौकड़ी यानी धूम मचाना, अब बंद करो, मस्ती बंद करो। कौन कहा? शीला मौसी। सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। खाना सभी के लिए निकाल कर रखे हैं, जल्दी आकर करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। खाने की मेज, मेज यानी टेबल, टेबल पर पहुंचे। इस बीच बबलू को बहुत ज़ोरों से प्यास लगा। मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। तो ऐसा हुआ कि यहाँ पर पानी की भी कमी है, पानी भी नहीं है। इस वजह से सभी लोगों के लिए जो ग्लास में पानी रखे थे सिर्फ वो आधे ही भरे हुए थे। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। तो जितना आधा ग्लास पानी उसके लिए भी एक ग्लास में रखे थे, तो एक ही साथ पूरे पानी को एक ही घूंट में, मतलब एक साथ पूरे गटक लिए, यानी जल्दी जल्दी पी लिया, क्योंकि उसे उतना ही प्यास लग रहा था। फिर भी क्या हो गया, उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। प्यास नहीं बुझी तो भी वो खाने लग गए। दो चार कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। दो चार कौर मतलब दो चार निवाला मुंह में डालने के बाद उसको फिर से उसकी प्यास और भी भड़क उठी, मतलब और भी ज़्यादा तेज प्यास लगने लगे। वह प्यास से बेचैन हो गया, मतलब बहुत ही डिस्कम्फर्ट हुआ, उससे रहा ना गया। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताऊं बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है, तुम लोग खाना खाओ। अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं ना कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। तो शीला मौसी ने क्या जवाब दिया? क्या बताऊं बच्चों, इस ब्लॉक की पानी की टंकी अभी टैंक जो है वाटर टैंक साफ़ करने वाले हैं। तो इस कभी अच्छी बातें कभी बुरी बातें तो होती रहती हैं, तो उसको सबको समझकर आगे बढ़ना चाहिए। और फिर दिलासा देता है कि चलो अड़ोस पड़ोस में ज़रा देखते हैं, कहीं ना कहीं कोई पानी दिया तो मिल जाएगा। लेकिन इस आश्वासन यानी दिलासा, आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। बबलू को थोड़ा भी आराम, उसका प्यास जो लगे थे वो प्यास में थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ी। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। उसके गले में पानी के लिए प्यास होकर गला सूखते जा रहे थे। खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था, क्योंकि अगर बहुत प्यास लगे हों तो खाना खाने के लिए कोशिश भी करें तो एक
खाने का एक निवाला भी मुंह से गले से अंदर नहीं निकलेगा। तो वही हालत इसका हो रहा था। वो प्यास से छटपटाने लगे, मतलब प्यास से इतना तड़पने लगे। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। इससे पहले कभी उसको ये इतना प्यास का अनुभव एक्सपीरियंस हुआ नहीं। पहली बार ये प्यास का अनुभव होने से क्या उसे पानी मिलने वाला था अपने आप? नहीं। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भरकर बदला जो लेना था। हाँ, मतलब यहाँ पर थोड़ा मजाक कर रहे लेखक, बोल रहे कि इतने वक्त से जो पानी को बबलू बर्बाद कर रहे थे, उस जो बर्बादी है उसका उसका क्या बोलते हैं, बदला तो लेना पड़ेगा ना। पानी इसके लिए बबलू से अपना बदला, अपनी बर्बादी का बदला ले रहा है। अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। अब तो बबलू तो छोड़ो, बाकी तमाम बच्चे, पूरे के पूरे बच्चों का भी हिम्मत खोने लगे थे। उन्हें भी बहुत ही प्यास लग रही थी। तभी एक चमत्कार हो गया। तभी अचानक एक चमत्कार क्या होता है? बहुत ही बड़ा मिरेकल, एक मिरेकल हुआ। अचानक बिजली आ गई, अचानक इलेक्ट्रिसिटी आ गई, कूलर पंखे चलने लगे। अचानक इलेक्ट्रिसिटी आया और कूलर और पंखे ऑलरेडी जो ऑन थे वो सब चालू होने लगे। आप फीलिंग इमेजिन कर सकते हैं कि तभी कितना राहत मिली होगी। कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। सब लोग बहुत ही खुश हो गए। मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अगर इलेक्ट्रिसिटी आ भी गई तो प्यास कैसे बुझेगी? इलेक्ट्रिसिटी से तो प्यास नहीं बुझेगी। प्यास बुझने के लिए पानी की ज़रूरत है। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो आया। मीन्स जो मौसी है, शीला मौसी, उनके घर के अंकल जी को भी अचानक कुछ याद आया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। तो उनको याद आया कि कहीं ना कहीं पानी थोड़ा सा भर के रखा हुआ है। बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भर के रखा हुआ है। अगले ही पल वहाँ का दृश्य बदल गया। वहाँ का पूरे सीन बदल ही गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा, मतलब पंखा कूलर सब चालू हो गया। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। स्वाद यानी टेस्ट, मतलब दे स्टार्टेड ईटिंग फूड। बहुत ही चटपटा खाना खाने लगा ठंडे पानी के साथ। बबलू की तो बाँछें खिल उठी। मतलब क्या होता है? मतलब बाँछें यानी डिसायर या इच्छा भी पूरी हो गई। मतलब वो क्या चाहता था? इलेक्ट्रिसिटी और पानी। तो बहुत ही खुश हो गए। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुराए। तो पार्टी सब होकर वापस जाते वक्त शीला मौसी और बबलू की माँ दोनों एक दूसरे को जरा देखें और आपस में मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य यानी सीक्रेट, राज बबलू नहीं समझ पाया। मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी ना रहना, ये पानी ना रहना, ये सब बबलू की मम्मी और मतलब पेरेंट्स जो है उनके बीच का एक आइडिया था। उन्होंने बनाया हुआ एक प्लान था। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। तो घर पहुंचकर बबलू को देखा तो बबलू कुछ ज़्यादा सोच में पड़े हुए थे। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। शीला मौसी के घर में जो घटना यानी इंसिडेंट जो हुई वो उसके आंखों के सामने से गया ही नहीं, यानी वो भूली नहीं। अपने आंगन की गौरैया की प्यास से खुली चोंच, अपने आंगन में जो छोटी सी चिड़िया है, जो गौरी है यानी एक छोटी सी चिड़िया स्पैरो, उसका जो प्यास से खुली हुई चोंच का याद आया, उसे चोंच की याद आई। बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हांफता हुआ टॉमी, बाहर जो कुत्ता है वो जीभ बाहर निकालकर हांफते हैं किसी लिए प्यास के मारे, उसकी याद आई। शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, शीला मौसी के यहाँ पर प्यास बुझाने के लिए पानी ना मिलने पर उसका गला जो सूख रहा था उसके बारे में याद आई। पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, पंखा और कूलर कुछ देर बंद रहने पे कितना पसीना बहता है उसके बारे में याद आई।
बहुत कुछ और भी काफ़ी कुछ। नहीं, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब ना रखे। हाँ, बोला कि माँ, कल से मुझे आंगन में थोड़ी सी पानी एक बर्तन में रखनी है। किसके लिए रखना है? वो जो चिड़िया है वो प्यासी रहती है, गौरैया, उसके लिए है। तो माँ चिढ़ाकर हंसते हुए बोली कि जब तुम पानी बर्बाद करना बंद करोगे तब तो रखेंगे, तभी तो पानी बचेगा और तब जाकर रखेंगे ना। माँ, अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि अब एक बूंद पानी भी बर्बाद नहीं होगी। मगर बबलू कभी ये नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वो एक नाटक मात्र था। वो आइडिया, मतलब मम्मी पापा सब लोग मिलकर किए हुए एक प्लान था, वो उसे पता नहीं चला। उसे सबक सिखाने के लिए, क्योंकि वो सीधे भाषा में नहीं समझ रहा था, प्यार से समझाने पे नहीं समझ रहा था, इसके लिए एक नाटक रचना पड़ा उसे समझाने के लिए। माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फ़ोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा। तो पार्टी को जाने से पहले माँ बबलू की ये जो आदत के बारे में शीला मौसी को बता दिया था। तो शीला मौसी उनका मदद करने के लिए वादा किए और उन्होंने सब मिलकर ये नाटक किया था। और नाटक पूरी तरह कामयाब हो गया, सफल भी हो गया, सक्सेस हो गया। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है। अनमोल मतलब बहुत ही वैल्यूबल है, जिसका कीमत बता ही नहीं सकता। इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखो, आने वाले फ्यूचर के लिए इन्हें, पानी और बिजली को या ऊर्जा को बचा कर रखो। तो बच्चों, ये था हमारा कहानी। अभी इस कहानी में कुछ मीनिंग्स दिए हैं यहाँ पर टेक्स्ट बुक के लास्ट में। बर्बाद यानी नाश, डिस्ट्रॉय करना। भंडार, खजाना, स्टोरेज हाउस। सन्नाटा मतलब गहन शांति, बहुत ही डीप साइलेंस। तमाम यानी सभी, ऑल। भरोसा, विश्वास, बिलीफ, ट्रस्ट। कामयाब, सफल, सक्सेस। मुहावरे, धमा चौकड़ी मचाना मतलब धूम मचाना।